फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी यूपी कांस्टेबल की तैयारी को फिर से एक बार कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका एग्जाम हो चुका था, बट दोस्तों किसी भी कारणवश जो पेपर लीक हो चुका था, तो किस सरकार ने फिर से एक बार निर्णय लिया, जो आपका एग्जाम है वो 6 महीने के बाद दोबारा से कराया जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार फिर से लग जाएगा मेहनत से, जो आपको एक बार फिर से मौका मिला है और जो आपको टाइम मिला है। यानी कि दोस्तों, जो आपका एग्जाम हो 6 महीने के बाद फिर से होगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव अप्रैल या मई में होने वाला है, तो उसके बाद आपका दोस्तों जो एग्जाम होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। तो आप सभी के लिए हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन का एनालाइज करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम टॉपिक वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जनगणना। यानी दोस्तों, जो आप सभी को पता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है, क्योंकि जो जनगणना है वो दोस्तों 10 वर्ष बाद होती है। कितनी? 10 वर्ष, जो कि दोस्तों हमारे भारत में अभी 2011 में हुई थी। तो इसके बाद अभी तक नहीं हुई है। तो उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जनगणना की प्रथम वर्ष, यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत में जनगणना कौन सी सन में हुई थी, तो ये 1872 ईस्वी में सबसे पहले हमारे भारत में जनगणना हुई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत यानी कब की गई थी। तो ये दोस्तों, इसकी शुरुआत तो 1872 में हुई थी, बट दोस्तों जो नियमित रूप से ये सुचारू रूप से ये चालू हुई थी 1881 ईस्वी में। और ये लॉर्ड स्पन कार्यकाल के लॉर्ड स्पन का जब कार्यकाल था, यानी कि जब ये शासन कर रहे थे, तब ये सुचारू रूप से लागू हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद जो पहली जनगणना हमारे भारत में कब हुई थी, तो 1951 में। कब? 1951 में। यानी दोस्तों, जब स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो ये पहली जनगणना हुई थी हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना की अवधि प्रत्येक, यानी कि दोस्तों ये 10 वर्ष बाद होती है, और 10 वर्ष में सिर्फ एक बार होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि अब तक हमारे भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है। तो दोस्तों ये 15 बार हो चुकी है। कितनी? 15 बार की जनगणना हो चुकी है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की है कौन सी जनगणना। तो ये 7वीं जनगणना होगी, जो दोस्तों अब होने वाली है ना, वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। बस दोस्तों, जो टोटल जनगणना है वो 15 बार हो चुकी है। यानी कि तो दोस्तों, अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम से, तो आपसे बिल्कुल छुटके नहीं जाएगा। तो यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो एनालाइज है वो हम आपके सामने करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपको टाइम मिला है वो अच्छे से आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो PDF चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं वो कब से कब तक हुई थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये दोस्तों कई बार, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। अगला क्वेश्चन है, मोर्चो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो ये 1909 में हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यानी कि दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब? 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये 1920 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1920 में। साइमन कमीशन हमारे भारत में कब आया। ये 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1940 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन दोस्तों वो 1930 में हुआ था। कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। और क्रिप्स मिशन है दोस्तों वो 1942 में हमारे भारत में लागू हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो यहाँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और बाद में दोस्तों हम आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हमारे भारत में घटी थी। फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि प्रथम मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मोहल्ले मिनटों को सुधार 1909, प्रथम विश्व युद्ध 1914, असहयोग आंदोलन जो कि गांधी द्वारा चलाया गया था 1920 में, साइमन कमीशन हमारे भारत में 1928 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में। यहीं पर हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, यानी कि दोस्तों ई पुलिस कांस्टेबल 2024 के पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों 1930 में हमारे भारत में लागू हुआ था। और अगला
कृपेश मिशन। तो दोस्तों ये 1942 में। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से मेहनत करते रहें। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से हमारे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। यानी दोस्तों एग्जाम से पहले ये दोस्तों आपको पढ़ के जाना है महत्वपूर्ण, यानी 100% आने वाले ये लोक नृत्य है। क्योंकि हर एक एग्जाम में दोस्तों लोक नृत्य आते हैं, क्योंकि कौन से जो राज्य का कौन सा जो लोक नृत्य है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो केरल है दोस्तों, तो केरल का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों, तो ये कथकली हो जाएगा। क्या? कथकली ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। यहाँ घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का है, और ये पंजाब की भांगड़ा की बात करें तो ये पंजाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये असम का है, यानी कि बिहू बिहू है वो असम का है। यानी कि दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि जो बिहू है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कौन सा? असम का। और असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सही और सटीक तरीके से आंसर को देना है, बिल्कुल धैर्य के साथ। क्योंकि जो आपको अब टाइम मिला है, यानी कि जो आपकी सफलता, जो आपने मेहनत की थी, यानी कि दी एग्जाम, यानी कि दोस्तों जो आंदोलन चलाए गए थे, तो दोस्तों वो आपका आंदोलन बिल्कुल सफल हुआ था। और जो सरकार ने एक सही निर्णय लिया है कि जो आपका एग्जाम फिर से कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से और मेहनत करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो गरबा है वो गुजरात का है। गरबा लोक नृत्य है वो गुजरात का है। चोंग की बात करें तो ये नागालैंड का है। भारतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का। और उत्तर प्रदेश का जो ये रसिया कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। यानी कुचिपुड़ी, यानी कि दोस्तों ये हाल ही में नेवी और ईबी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो कुचिपुड़ी है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और यहाँ मुंटिया की बात करें दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश का। क्या? मुखौटा है तो ये अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। यहाँ पे उड़ीसी की बात करें तो ये उड़ीसा का हो जाएगा दोस्तों। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 8 से 10 दोस्तों ये लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम का पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाद में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारे वर्तमान में दोस्तों मतलब कौन कहाँ पर है, यानी दोस्तों कौन है वो कौन सी पोस्ट पे है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, और आपको जो एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हम आपकी वो बेहतर तरीके से तैयारी करवाते रहेंगे GK GS प्लस दोस्तों। क्योंकि आपको पता है 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों कितने 72 से 76 नंबर के दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हम आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में वो टॉपिक वाइज हम आपकी तैयारी करवा देंगे, जिससे जो आपका एग्जाम हो क्वालिफाई हो पाए। तो दोस्तों हमारे भारत में अभी कौन कहाँ पर है दोस्तों? राष्ट्रपति की बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू में। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला है। यानी दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हमारे भारत की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति अभी प्रेजेंट टाइम में जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फिर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये GY चंद्रचूड़। वायुसेना प्रमुख दोस्तों BR चौधरी हैं। हम थल सेना के प्रमुख की बात करें तो ये मनोज पांडे हैं। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री है सुब्रह्म जयशंकर। क्या दोस्तों? जो विदेश मंत्री हैं वो सुब्रह्म जयशंकर हैं। अगले दोस्तों हम परिवहन मंत्री की बात करें तो ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। रेल मंत्री दोस्तों अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों हम बात करें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की तो ये अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। क्या? अगला क्वेश्चन है GDS चीफ ऑफ डिफेंस तो ये अनिल चौहान हो जाएंगे। ये दोस्तों वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रेजेंट टाइम में कौन कहाँ पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम फिर से एक बार लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य और कौन से राज्य में यानी कि कौन से स्थान पर मनाया जाता है, तो ये राउफ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भांगड़ा की बात करें तो ये पंजाब में, अभी मैंने आपको बताया था। गरबा की बात करें तो ये गुजरात में। रामलीला की बात करें और रसिया तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश यानी कि UP में मनाया जाता है। अभी हम घूमर नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान में मनाया जाता है।
बेहू दोस्तों ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये असम का है और असम की राजधानी मैंने आपको बताई थी दिसपुर। ये लावड़ी लावड़ी एक लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। राउट नाच है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। यानी कि घुमरा घुमरा ये उड़ीसा का हो जाएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर हम पुलकली की बात करें तो ये केरल का हो जाएगा। और कराकट्टम ये तमिलनाडु का, यानी कि डोलू कुनीता तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। और नाती ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, यानी कि जो नाती एक लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का 1 से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम आपकी वो टॉपिक वाइज तैयारी करवाते रहेंगे, जिससे आपको जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला है। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अब दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में सबसे अधिक फसलों का उत्पादन करने वाले राज्य, यानी दोस्तों जो कौन सी फसल सबसे अधिक मात्रा में कौन से राज्य में होती है, तो उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो हम सेब की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है। चावल की दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में। बाजरा दोस्तों ये राजस्थान में, क्योंकि दोस्तों बाजरा में 1 से 2 पानी लगता है, क्योंकि जो ये रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान में, यहाँ पर पानी की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों सरसों और बाजरा का बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है कहाँ पर, राजस्थान में। यानी कि दोस्तों बांस की बात करें तो ये असम में पाए जाते हैं। और ये केला की, तो ये केला है वो तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जौ उत्तर प्रदेश में, काजू केरल में, मिर्च महाराष्ट्र में, कपास का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में गुजरात में किया जाता है। यहीं पे दोस्तों हम जौ गेहूं की बात करें, गेहूं और जौ तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर हम चने की बात करें, चने की खेती की, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चाय है दोस्तों वो असम में पाई जाती है। हल्दी, जो हल्दी की खेती है वो सबसे अधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों जो हल्दी की खेती है वो सबसे अधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों हम केले की बात करें तो ये, यानी कि ये नारियल की बात करें तो ये केरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अखरोट दोस्तों ये गुजरात में पाए जाते हैं। जूट ये पश्चिम बंगाल में। आम दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में आम की जो खेती है, यानी कि आम के जो बगीचे वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सरसों जो कि मैंने आपको बताया था इसमें भी कम पानी लगता है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। प्याज का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में किया जाता है। यहीं पर हम काली मिर्च की बात करें तो ये केरल में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और जो हम धान की खेती की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल मैंने आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अगर आलू के उत्पादन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रागी ये कर्नाटक। रबड़ का उत्पादन केरल में बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। यहीं पर हम सिल्क की बात करें तो ये कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सिल्क है वो कर्नाटक में पाया जाता है। और ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में किया जाता है। यहीं पर सूरजमुखी की बात करें तो ये कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम तम्बाकू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में भी बहुत ही अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, किसका, तम्बाकू का। अगले क्वेश्चन है दोस्तों अरहर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जो कि दाल होती है। इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जीके से लेके हमेशा 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इस बार जो यानी कि दोस्तों जो आपकी जो 17 से 18 तारीख में जो आपकी परीक्षा हुई थी, यानी कि 4 सितंबर दोस्तों ये परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो उनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम फिर से होने वाला है तो उसमें भी दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग मतलब कौन सा शहर वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो दोस्तों उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों यहीं पर हम माचिस उद्योग की बात करें, यानी कि देवसराय, तो ये बरेली में इसका उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। पाइप उद्योग दोस्तों यानी कि अमरूद नगरी, तो ये इलाहाबाद को कहते हैं। यहीं पर हम पेटा नगरी के नाम से आगरा को जानते हैं। चमड़ा उद्योग की बात करें तो ये कानपुर हो जाएगा। या फिर रबड़ नगरी, तो ये कानपुर हो जाएगा। इत्र एवं सुगंधित तेल, तो ये कन्नौज और गाजीपुर, यानी कि दोस्तों जो इत्र के मामले में जो दोस्तों सेंट होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में कन्नौज और गाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बीड़ी उद्योग, ये प्रयागराज और कन्नौज में बहुत ही बड़ी मात्रा में इनके उद्योग पाए जाते हैं। सिगरेट उद्योग ये सहारनपुर में दोस्तों मिलेंगे। मिट्टी के खिलौने ये आगरा।
प्लास्टिक के खिलौने, ये मेरठ बहुत ज़्यादा मशहूर है इस चीज़ के लिए। यहीं पर हम भदोही की बात करें तो ये कालीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद यानी कि सुहाग नगरी, तो ये चूड़ी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह हाथ की छपाई के लिए दोस्तों फर्रुखाबाद। एवं सुरमा एवं बांस की नगरी की बात करें तो ये बरेली एवं दारी निर्माण, जो दोस्तों बरेली में यहाँ पर सुरमा और बांस की नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको, बरेली को। अगला क्वेश्चन है बेत नगरी एवं काजल नगरी, तो ये इसको बरेली को जानते हैं दोस्तों। सीमेंट उद्योग ये मिर्जापुर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये ग्रेटर नोएडा। पीतल नगरी के नाम से दोस्तों मुरादाबाद को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के बर्तन, ये कानपुर देहात में पाए जाते हैं। चर्म चमड़ा पेंट और वार्निश उद्योग दोस्तों ये कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दवाई उद्योग के लिए दोस्तों लखनऊ को जाना जाता है। ताला उद्योग दोस्तों अलीगढ़, यानी कि अलीगढ़ में बहुत ही अधिक मात्रा में तालों का उत्पादन किया जाता है। एवं दोस्तों हम रामपुर की बात करें तो रामपुर है वो चाकुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एवं हम लखनऊ की बात करें तो ये आयुर्वेदिक दवाई एवं औषधि निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी दवाई ये ग्रेटर नोएडा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कृषि एवं पशुधन के मामले में दोस्तों लखीमपुर खीरी, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो इसका उत्पादन किया जाता है। यहीं पर दोस्तों हम बात करें बिस्किट निर्माण एवं कृत्रिम रबड़ की, तो ये मोदीनगर गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे के बाट दोस्तों, यानी जो दोस्तों लोहे के बाट होते हैं वो सहारनपुर और आगरा इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भदोही और मऊ, तो ये हथकरघा एवं हस्त शिल्पकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एवं दोस्तों हम बात करें बनारस की, तो ये जारी और साड़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मथुरा तेल शोधन कारखाना, दोस्तों ये पीतल की मूर्तियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। आंवला उद्योग दोस्तों ये प्रतापगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि कौन सा शहर है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने आपके सामने इसका डिस्कस किया, आप सभी लोग अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में कौन कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ से मान के चलिए आप सब लोग 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा, यानी कम से कम दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दोस्तों आप सब लोग एक ही क्वेश्चन मान के चलिएगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में कौन कहाँ पर है, अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, तो ये हमारी भारत की पहली आदिवासी महिला या द्रौपदी मुर्मू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षण ये गिरीश चंद्र मुर्मू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये LJ अनिल चौहान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, भारतीय नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन तीनों का मुख्यालय थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों DRDO के अध्यक्ष हैं दोस्तों रामवीर कमल। NGT के अध्यक्ष हैं जस्ट प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये हरिलाल समरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ISO आयोग के अध्यक्ष दोस्तों S सोमनाथ हो जाएगा। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रह्म। अगला क्वेश्चन है NABRADA के अध्यक्ष दोस्तों KG साई। RAW के मुख्य, तो ये रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक ये रसीम शुक्ला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस किया, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों हमने आपको टॉपिक वाइज
दोस्तों आपका रिवीजन करवाने की फुल कोशिश की। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी विद PDF के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।